Question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12. एक कोई AP है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 50 हैं, विच थर्ड टर्म इज़ 12. यानी कि हमें जो A3 दिया है वो 12 दिया है. उसके बाद एंड द लास्ट टर्म इज़ 106. लास्ट टर्म यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही अगर 50 है तो लास्ट टर्म क्या होगी हमारे पास A50, जो कि कितनी देर की है 106. हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द 29 टर्म. 29 टर्म निकालनी है यानी A29 फाइंड करना है हमें. तो देखो हम क्या करते हैं, AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं. AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D. A3 निकालेंगे हम यानी N की जगह 3 रखेंगे. A3 A की जगह A प्लस N की जगह 3 माइनस 1 D की जगह D ही रखना है. A3 की वैल्यू दे रखी है 12. ये आगे 12, यहाँ पर A है प्लस 3 माइनस 1 2D. ये हमारे आई है इक्वेशन 1. इसी तरीके से हम A50 कैलकुलेट करते हैं. कैसे निकलेगा, N की जगह 50 रखना है. A प्लस N की जगह 50 माइनस 1 D की जगह D. A50 की वैल्यू दी है 106. A की जगह A प्लस ये हो जाएगा 49D. यह इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को ऊपर लिखते हैं जो कि है 106 इक्वल टू में है A प्लस 49D. किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं हम एलिमिनेशन मेथड लगाने को सॉल्व करने के लिए. 12 इक्वल टू है A प्लस 2D. ये वाली इक्वेशन लिख ले रहे हैं. एक लाइन बनाई जाएगी. देखो इसके आगे कोई साइन इसका मतलब प्लस है, इसके आगे कोई साइन इसका मतलब प्लस है, इसके आगे साइन है प्लस. अब A और A सेम वेरिएबल है तो इनके आगे देखो प्लस के साइन है, तो नीचे वाली इक्वेशन के सब के साइन चेंज हो जाएंगे. यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस. A में से A माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया. यहाँ देखो 49 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 47D. बीच में इक्वल टू 106 माइनस 12 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 94. 47 यहाँ मल्टीप्लाई का इस साइड जाएगा तो डिवाइड में 94 डिवाइड बाय 47 इक्वल टू में आ जाएगा D. 47 से डिवाइड कर लेते हैं, 47 1 जा 47 2 जा, तो D हमारे पास कितना आ गया 2. अब हम क्या करते हैं, इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर 2 किसी में भी रख दो, पुट कर देते हैं हम. तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज थोड़ी छोटी हैं तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं. 12 इक्वल टू A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की जगह रख देते हैं 2. 12 इक्वल टू A प्लस 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4. 4 यहाँ प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का, यानी 12 माइनस 4 इक्वल टू में आ जाएगा A. 12 माइनस 4 8 इक्वल टू में आ गया A. तो A हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया. अब हमें जो कैलकुलेट करना था यानी A29, AN वाला फार्मूला लगाते हैं. AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D. A29 निकालना है हमें. A की जगह वैल्यू रखनी है 8 प्लस N की जगह 29 माइनस फिर यहाँ 1 है. D की जगह वैल्यू रखनी है 2. 8 प्लस 29 माइनस 1 28 मल्टीप्लाई 2 है, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर ऐड या माइनस होता है. तो 8 प्लस 28 2 जा होता है 56. इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 64. यानी A29 जो हमें निकालना था वो कितना आ गया 64. क्वेश्चन नंबर 9. इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली. यानी जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो हमें 4 दे रखी है, A3 हमें जो दी है इसका मतलब 4 दिया है, और जो 9 टर्म यानी A9 जो हमें कितना दिया है माइनस का 8 दिया है. फिर पूछ रहा है वो हमसे विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0. N फाइंड करना है और हमें बताना है कौन सा जो टर्म है वो 0 होगी. यानी AN इक्वल टू 0 दिया है और क्या फाइंड करना है हमें N फाइंड करना है. तो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, पहले AN वाला फार्मूला लगाते हैं. AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D. n की जगह 3 रखेंगे पहले. A3
ए की जगह ए प्लस एन की जगह 3 -1 डी की जगह डी ही रखना है। A3 वैल्यू दे रखी है 4 इक्वल टू में ए प्लस 3 -1 2 डी, ये आई इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम A9 को सॉल्व करेंगे। एन की जगह 9 रखेंगे बस। ए की जगह ए प्लस एन की जगह 9 -1 डी की जगह डी। A9 हमें दे रखा है -8 इक्वल टू में ए प्लस 9 -1 8 डी, ये आई हमारे पास इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। 4 इक्वल टू ए प्लस 2d दिया है हमें, ये हमें दिया है -8 इक्वल टू में है ए प्लस 8d। एक लाइन बनाते हैं, देखो ये ए है जिसके आगे प्लस का साइन है, ये ए है इसके आगे भी प्लस का साइन है। इसका मतलब नीचे वाली इक्वेशन के साइन सब चेंज होंगे। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ए में से ए माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6। 8 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा, और दोनों पे डी है इसलिए डी आएगा। बीच में इक्वल टू, ये प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 होता है, यानी 4 और 8 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12। -6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में डी के साथ, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में 12 अपॉन में आ जाएगा -6 इक्वल टू में डी। 6 1 जा 6 2 जा, जो हमारे पास डी आया वो क्या आ गया -2। सही है। अब हम क्या करते हैं, ए के लिए सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डी की वैल्यू पुट कर दो तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 4 इक्वल टू ए प्लस 2 डी की जगह रखना है -2। 4 इक्वल टू ए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो -2 2 जा 4, ये -4 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 4 + 4 इक्वल टू में क्या बचा है यहाँ ए। 4 और 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 इक्वल टू आ गया ए। ए हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, ए एन की फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू 0 रखेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस n -1 डी। ए एन की जगह पे रखना है 0, ए की जगह पे रखना है जो वैल्यू है ये 8 प्लस n हमें फाइंड करना है n -1, डी की जगह रखना है -2। 8 प्लस का देखो यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -8 इक्वल टू यहाँ बचा है n -1 और मल्टीप्लाई में है -2। -2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में -8 अपॉन में आ जाएगा -2 इक्वल टू में है n -1। माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ -1 है इस साइड जाएगा इक्वल टू के तो +1 हो जाएगा। यहाँ 4 बचा था, 4 + 1 इक्वल टू में है n। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 और 1 5, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। यानी हमें क्वेश्चन में गिवन है A17 माइनस A10 इक्वल टू दे रखा है 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी फाइंड करना है डी फाइंड करना है। an वाला फार्मूला लगाते हैं पहले हम। an इक्वल टू ए प्लस n -1 डी। n की जगह 17 रखेंगे तो A17 कैलकुलेट करते हैं हम पहले। a की जगह a प्लस 17 -1 डी की जगह पे आ जाएगा d। A17 निकल रहा है, ये आ जाएगा a प्लस 17 -1 16 डी। ये हमारे पास आ गया A17। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, A10 निकालते हैं। A10 an वाले फार्मूले में रखेंगे, n की जगह पे 10, तो a की जगह a प्लस n की जगह पे 10 -1 d की जगह d है। a प्लस 10 -1 9 d। ये हमारे पास क्या निकला है A10। अब हम क्या करेंगे, A10 और A17 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। A17 के प्लेस पे रखेंगे हम a प्लस 16 डी। इसी तरीके से A10 की जगह रखेंगे a प्लस 9 डी। यहाँ बीच में माइनस का साइन है, माइनस, यहाँ आ जाएगा a प्लस 9 डी और इक्वल टू में क्या था 7 था, तो 7 रहेगा। अब देखते हैं, इसको तो ऐसे रखना है,
ए प्लस 16d माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस की प्लस मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो जाएगा और 9d हो जाएगा, इक्वल टू में 7 था। a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो गया। 16 माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा 7d इक्वल टू में 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो d इक्वल टू क्या आ गया 7/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 1 जा, तो d हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। यही हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP, यानी टर्म निकालनी होती है तो हम क्या निकालना है, n फाइंड करना है। उसके बाद में AP हमें गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हमें बताना है कौन सी टर्म होगी 132 प्लस A54 को जब ऐड करेंगे तो एक नई टर्म बनेगी, उसको हम नाम ले देते हैं AN से। वो बताना है कौन से नंबर की टर्म होगी। तो हमें क्या कर दे रखा है, A1 यानी A जो हमें दे रखा है वो है हमारे पास 3, A2 जो दिया है वो है 15, D कैलकुलेट कर लेते हैं। D कैसे कैलकुलेट होता है, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 15 माइनस A1 है हमारे पास 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया 12, D हमारे पास आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। N की जगह रखना है 54, A54 निकाल रहे हैं क्योंकि हम A की जगह हमारे पास है 3 प्लस N की जगह 54, फिर यहाँ पे -1 है, D की जगह आ जाएगा 12। 3 प्लस 54 माइनस 1 53, मल्टीप्लाई में है 12, 3 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 12 3 जा 36 का 6, 3 कैरी, 12 5 जा 60 और 3 63। इसको ऐड कर लेते हैं, 6 3 9 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आया है A54। अब हम क्या करते हैं, A54 की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू 132 प्लस 639। इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो ऐड करके, 2 और 9 ऐड करेंगे तो 11 का 1 कैरी, 3 और 3 6 और 1 कैरी 7, 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी AN हमारे पास कितना है 771। अब हम AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं और N की वैल्यू को फाइंड करते हैं। AN इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 D। AN की जगह वैल्यू रखनी है हमें 771, इक्वल टू में A की जगह रखना है 3 प्लस N हमें नहीं पता तो ऐसे ही रखते हैं, D की जगह है हमारे पास 12, 3 या प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का, 771 माइनस 3 इक्वल टू में है N माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 12। इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 768 इक्वल टू में 12, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में जब इस साइड जाएगा इक्वल टू के तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल, और यहाँ पे क्या बचा है N माइनस 1 बचा हुआ है। 12 से डिवाइड कर लेते हैं, 12 1 जा 12, 6 जा 72 और कितना बचा 4 बचा, 12 4 जा 48, यानी हमारे पास यहाँ 64 है, इक्वल टू में है N माइनस 1, -1 यहाँ इस साइड जाएगा तो प्लस का 1, 64 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है हमारे पास N। इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ बचा देखो N इक्वल टू क्या हो गया 64 प्लस 1 65, N हमें फाइंड करना था और ये हमारे पास क्या आ गया 65।